प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पंचतंत्र पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के अंदर हमने विभिन्न प्रकार की कहानियाँ पढ़ी। उन कहानियों में एक प्रसंग चल रहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान साथी या बुद्धिमान मित्र, जो भी व्यक्ति हमारा नज़दीकी है, हमारा भला चाहने वाला है और वो बुद्धिमान है, अगर उसकी हम बात नहीं मानते तो बहुत बड़ी समस्याओं में पड़ जाते हैं। तो अगर हम हमारा हित चाहते हैं तो हमें हमारे बुद्धिमान जो भी हमारा साथी है, मित्र है, हमारा संरक्षक, उसकी बात अवश्य माननी चाहिए। इसी बात को पुष्ट करने के लिए पुनः एक कहानी इसके अंदर आती है, वो है मंत्र कोकिल की कथा। इस कहानी इस प्रकार से है, एक बार एक जुलाहा था और जुलाहा कपड़े बुन करके अपनी दिनचर्या चलाता था। उसका घर आराम से चल जाता था, दैनिक कार्य जो भी आवश्यकताएं की उसकी पूर्ति हो जाती थी, लेकिन धन नहीं बचता था, लेकिन वह फिर भी बहुत खुश था। कपड़े बनते बनते उसके जो पुराने उपकरण थे वो जीर्ण शीर्ण हो गए, टूट गए। तो उसने सोचा क्यों नहीं नए उपकरण बनाए जाए, और इस प्रकार का विचार रखकर वो लकड़ी लेने के उद्देश्य से जंगल में गया। वहाँ जाकर उसने एक पुराने शीशम के पेड़ को देखा, बहुत घना विशाल था। उस शीशम को पेड़ को देख करके उसने सोचा कि इससे तो बहुत सारी लकड़ी प्राप्त होगी, जिससे मैं अनेक उपकरण बना लूँगा और भविष्य में भी जो मेरे काम आते रहेंगे। यह सोचकर उसने उस वृक्ष को काटना प्रारंभ किया। जैसे उसने कुल्हाड़ी उठाई, उस पेड़ के अंदर यक्ष रहता था। उसने आवाज़ दी कि भैया आप इस पेड़ को मत काटो, यह पेड़ मेरा निवास स्थान है, मैं यहाँ वास करता हूँ। उसने बताया कि पेड़ को तो मैं नहीं काटूंगा, लेकिन पेड़ को काटना मेरी आवश्यकता है। मैं इससे उपकरण बनाऊंगा, जिससे अगर उपकरण नहीं बनाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। यक्ष कहता है कि आप इस पेड़ को छोड़ दीजिए और जो भी मनचाहा वरदान है वो एक मांग लीजिए। जुलाहा विचार करता है और उससे कहता है कि देखो भाई, मेरे में तो इतनी बुद्धि है नहीं, मैं घर जाता हूँ, मेरे परिवार से, पत्नी से, सबसे पूछता हूँ कि क्या ऐसा वर मांगा जाए जिससे कि हम लोग सुखी रह सकें। यक्ष उसे कहता है कि हाँ जाइए और आप विचार करके आ जाइए। वह वहाँ से आज्ञा लेकर के जाता है। जैसे ही नगर में पहुँचता है तो सबसे पहले घुसते ही उसका एक मित्र है, नापित नाई, वो उसे मिलता है। जैसे ही मित्र से मिलता है, मित्र उसे जल्दबाजी में देख करके पूछता है कि मित्र कहाँ जा रहे हो। जो जुलाहा है उसने नापित को सारा वृत्तांत सुनाया। तो नापित ने तुरंत उसे कहा कि आप तो राज्य मांग लो, राजा बन जाओ। आप राजा और मैं मंत्री, बड़े मज़े से तरीके से राज्य चलाएंगे, हमारी सब सुख सुविधाएँ पूरी हो जाएंगी, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। राज्य मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है, हर किसी के भाग्य में नहीं होता। तुम्हें ईश्वर ने वरदान, तुम्हारे सामने ईश्वर की कृपा से जो आया है अवसर, उसको तुम्हें खोना नहीं चाहिए। दुल्हा उसकी बात से सहमत तो होता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मैं एक बार मेरी पत्नी से ज़रूर पूछूंगा कि क्या मुझे करना चाहिए। ठीक है, वह वहाँ से निकलता है और घर जाता है। घर जाने के पश्चात अपनी पत्नी से यक्ष का वृत्तांत, संपूर्ण वृत्तांत उसे सुनाता है और ये भी बताता है कि रास्ते में उसे नापित ने, नाई ने क्या सलाह दी, राज्य मांग लो। पत्नी नापित की बात को ध्यान में रखते हुए कहती है कि तुम्हारा मित्र तो महामूर्ख है, उसे कुछ भी पता नहीं है, वह दिन भर घूमता रहता है और उसकी बुद्धि में जंग लग चुकी है। राज्य चलाना, राज्य की देखरेख करना, उसे क्या पता। राज्य की उस सिंहासन जो बाहर से अति सुंदर दिखता है, लगता है कि बहुत ही अच्छा है, राज्य करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर जिस राजा की जो स्थिति होती है वह बड़ी चिंताजनक होती है। रात दिन पूरा उसका समय राज्य की चिंताओं में बीतता रहता है। दूसरे शत्रु कब आक्रमण कर दे कोई पता नहीं रहता। जो सुख सुविधाएं हैं वह सब दूर हो जाती है, वास्तविक आनंद वह नहीं ले पाता। तुम्हारा जो नापित है, जो नाई है, उसने स्वयं मंत्री बन जाएगा, मज़े वो करेगा, आनंद वो लेगा और तुम परेशान होंगे। इस प्रकार
हमें राज्य नहीं लेना है, वह अपना हित देख रहा है, तुम्हारा नहीं। तो जुलाहे के मन में यह बात भी बैठी कि हाँ शायद ये सही कह रही है। तो उसने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि देखो, हम जितना हमारा घर खर्चा चलना चाहिए उतना आप जो कार्य करते हैं उससे चल जाता है आराम से, लेकिन हमारे कोई बचत नहीं होती। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि आप उससे 2 हाथ और 1 सिर और मांग लो। तो आप 2 कपड़े एक साथ बुन लोगे तो एक से घर खर्चा चल जाएगा और दूसरे की बचत हो जाएगी और हमारा जीवन बड़ा आनंद से सुख से बीतेगा। जुलाहे के मन में यह बात पूर्णतः बैठ गई कि मेरी पत्नी जो है वो सही कह रही है, कैसे आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा है, बस बचत की बात है थोड़ी बहुत, तो वो दूसरे कपड़े से हो जाएगी, तो मैं क्यों नहीं 2 हाथ और 1 सिर उससे मांग लूँ। यह सोच करके वह वहाँ जाता है और यक्ष के सामने अपना वरदान रखता है। यक्ष उसे कहता है तथास्तु, अर्थात तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ऐसा कहते ही उसके सिर के पीछे 1 सिर और 2 हाथ और आ जाते हैं। जब इस प्रकार से वह प्रसन्न होता हुआ नगर में प्रवेश करता है तो नगर के बाहर बच्चे और दूसरे जन देखते हैं कि कोई विचित्र राक्षस आया है, क्योंकि ऐसा जीव पृथ्वी पर नहीं देखा उन्होंने। केवल सुना है कि राक्षस जिसके 2 सिर होते हैं, हाथ होते हैं 4, और उस पर पत्थर फेंकते हैं जिससे वह मर जाता है। तो इससे क्या शिक्षा मिली? इससे शिक्षा ये मिली कि अगर वह अपने बुद्धिमान मित्र नापित की बात मान लेता तो राजा बन करके कितने मज़े से आनंद से वह जीवन व्यतीत करता, उसकी नाम यश कीर्ति सब कुछ उसका चारों ओर फैलता। लेकिन उस बुद्धिमान मित्र की बात न मान करके उसने अपनी पत्नी की बात मानी, जो कि उसका सुझाव विचार करने योग्य नहीं था, और इस प्रकार से उसने स्वयं का अहित किया। धन्यवाद।